हेलो दोस्तों, आज हम एक 3D मंडला की डिज़ाइन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको ट्रेस किया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं इसको अभी जो वेक्टर्स है इसके वो मैं आर्टकैम में एक्सपोर्ट करने के लिए मैं इसको सेव कर रहा हूँ EPS फाइल में। ठीक है, तो इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग आर्टकैम ओपन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग साइज लेंगे 1100 बाय 1500 की। यहाँ पे सेंटर हमें जो है ओरिजिन सेंटर में ही रखना है ताकि हमें आसानी हो रोटेट एंड कॉपी की टाइम में। ठीक है, ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ से वेक्टर इंपोर्ट करेंगे जो कि हमने एस्पायर से एक्सपोर्ट किया था डेस्कटॉप पे। ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे ये F9 प्रेस करके मैंने इसको सेंटर पे लेके आया हूँ। ठीक है, अभी हम लोग इसको बनाना चालू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एक इसकी मैक्सिमम डेप्थ जो कि मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ 20 mm या फिर 18 mm। ओके, तो उसी हिसाब से हम लोग को यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे मैं स्टार्टिंग हाइट लूँगा 3 mm और जो शेप की हाइट है वो मैं लूँगा लिमिट टू हाइट विथ 15 mm। यहाँ पे मैं एंगल मैक्सिमम रखूँगा। ठीक है, आप चाहे तो हल्का सा इसको ये कर सकते, थोड़ा सा एंगल कम कर सकते। ये टोटल हो जाएगा आपका 18 mm का। ठीक है, ये जो वेक्टर से मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हैं। ठीक है, ये एक लेयर हो गई जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। अभी इसी के ऊपर जो ग्रूव्स मुझे निकालने हैं वो मैं यूज करूँगा यहाँ पे शेप एडिटर का। यहाँ पे हमेशा मुझे राउंड ही यूज करना है विथ सबट्रैक्ट मोड। यहाँ पे आप लिमिट टू हाइट ले सकते हैं, एक पर्टिकुलर हाइट आप तय कर सकते हैं जैसे कि 4 mm हो गया और इसको आपको हाई रखना है। या फिर वो एक ऑप्शन है, आप स्केल टू फाइंड द हाइट कर सकते हैं 4 mm। ठीक है, और इसके बाद आपको इसे अप्लाई करना है। यहाँ पे 4 mm के बॉलनस अगर आप यूज करेंगे तो ये इसके अंदर जाना मांगता है। इस हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया है। जैसे कि मान लीजिए मेरे कस्टमर ने मुझे बताया है कि इसको 3 mm के टूल से वो काटने वाले हैं, तो इसकी जो भी डिटेलिंग है वो मैं 3 mm के हिसाब से कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे ये जो ग्रूव्स मैंने बनाए हैं ये मैंने 3 mm ऑफसेट लेके ही बनाए हैं। ठीक है, यहाँ पे आप प्रोफाइल की जो शेप है वो चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप स्क्वायर प्रोफाइल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप की ये आ जाएगी।
यहाँ पे आप लिमिट टू हाइट भी रख सकते हैं, जैसे कि 4 mm तक। ठीक है, ठीक है। तो ये आप इसको इस प्रकार अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा भी अच्छा लग रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी आगे मैं और एक लेयर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले एक गाइडलाइन डाल लेता हूँ वाई एक्सिस में, और एक एडिट गाइडलाइन करके 18 mm का, सॉरी 18 mm की और एक गाइडलाइन में डाल लेता हूँ, ताकि उसकी हिसाब से मैं कर्व जो है अलाउ उसके बना सकूँ। एक आप यहाँ पे 3 mm की भी गाइडलाइन ड्रॉ करिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में सर्कल के नीचे एक 3 mm का बेस का वॉल दिया था। ठीक है, तो यहाँ से आप जो है इसको इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, अभी जो है आपको मेजर करना है यहाँ से सेंटर तक का डिस्टेंस 69.702। ठीक है, तो इसकी जो विड्थ है 69.7 सॉरी 69.7, और ये में चाहिए 18 mm। ठीक है, ये हो गया। अब इसको मैं यहाँ पे इसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है जो कि ये है, इसको मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है, अभी जो हम करेंगे इसको हम लोग बोलेंगे 3D ब्लेंड, या फिर स्पिन भी यूज कर सकते हैं आप यहाँ पे। चलिए स्पिन यूज करते हैं। ठीक है, स्पिन यूज करते ही तुरंत ये अभी गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने 3 mm की वॉल हाइट यहाँ पे दी थी, और वो यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ आते आते वो ऊपर चला गया। तो यहाँ पे अपनी डिटेलिंग कम हो गई। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ लेता हूँ तो देखिए ये ऑटोमेटिक जो है सर्कल जो छोटा हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, ठीक है, जो साइज है वही रहने दीजिए यहाँ तक, जो भी आती है। ठीक है, उसके बाद आपको इसके यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करके सीधा यहाँ पे ज्वाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो ज्वाइन मैंने ऑन कर दिया, और ये मैं
कट कर देता हूँ ताकि ये एक सिंगल यूनिट वेक्टर बन जाए। अभी मैं अगर यूज करूँगा कभी कभी जो है वो डायरेक्शन जो रहती है वो चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप रिवर्स वेक्टर करके भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे परफेक्टली कर्व जो है मिल गया है। आप इसको थोड़ा एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने अगर इसको थोड़ा और नीचे लेके गया, या फिर इसका जो ये 3 mm की है यहाँ पे वॉल हाइट, उसको मैं और भी कम कर देता हूँ। तो इस प्रकार के चेंजेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको आप आइसोमेट्रिक व्यू में दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया। अभी ये जो पार्ट है इसको हम लोग कट करेंगे डिजाइन के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं 2 वेक्टर्स ड्रॉ करूंगा, एक तो हो गया और एक यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पे एक ऑफसेट लूंगा जिसमें मैं डालूंगा बोथ साइड विथ 1.5 mm डिस्टेंस। ठीक है, ये डिस्टेंस के अंदर जो भी कुछ है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और उसी वेक्टर्स को मैं हल्का सा ऊपर लेके, सॉरी, इसको डिलीट करने से पहले मैं इस वेक्टर्स को ही थोड़ा आगे ले लेता हूँ, जैसे यहाँ तक, और इसको भी ठीक है। इसके बाद आप नोड एडिट मोड में जाके इसके जो वेक्टर्स है यहाँ से और यहाँ से कट कर दीजिए और उनको जॉइन स्मूथ लाइन करिए और 0 ऑप्शन से वेक्टर करिए। ठीक है, तो ये आपको एक पेटल मिल गई। अब इस पेटल पे जो हमने क्रूज बनाए थे उसको आप सिलेक्ट करिए और शेप एडिटर का यूज करके यहाँ पे आप लिमिट टू हाइट कर सकते हो 3 mm तक। ठीक है, ताकि ये ग्रूव्स आपके अच्छे से दिख के आए। ठीक है, तो ये आपकी एक पेटल भी हो गई। अभी हमें इसको रोटेट एंड कॉपी भी करना है, पर उससे पहले हम इसको एक प्रॉपर शेप दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा स्मूथ का। एक हल्का सा मैं यहाँ पे इसको स्मूथ करता हूँ। ठीक है, सिमिलरली ये साइड से भी आप उसको स्मूथ करिए।
और ये जो बाजू है टॉप स्पेस, इसके यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा स्मूथ करिए। ठीक है, ये स्मूथ होने के बाद आप इसको वापस 0 आउटसाइड से रोटेट करिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा ये हमने ये कर दिया। अभी आपको यूज करना है रिलीफ टूल कटर। यहाँ पे इस लेयर में सिर्फ एक ही ये एक पैटर्न है। ठीक है, अभी ये ब्लू में जब आ जाता है, जैसे ये बेस प्लेन से हट जाता है, तब ये ब्लू कलर का हो जाता है। इसको आपको सिलेक्ट करना है और रोटेट एंड कॉपी में जाके आपको यहाँ पे रोटेट एंड कॉपी सिलेक्ट करना है और रोटेशन सेंटर जो है 0 0 ही है। ठीक है, तो वो ऐसे ही रहने दीजिए। और यहाँ पे हमको जो कॉपी चाहिए ये 1 और 2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट में 2 है तो 4 में अपने 8 पीस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 8 पीस डालता हूँ और अप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो लीफ है, अपना ये जो फ्लावर है, वो हमने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, ये फ्लावर होने के बाद आपको इसको पेस्ट करना है यूजिंग ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हाइट रेंज हमारी थोड़ी ज़्यादा अगर हो जाए तो आपको हमेशा उसको 18 में ही लेके आना है, ताकि हमारी जो मैक्सिमम कंडीशन है 18 में वो सेटिस्फाई हो। ठीक है, मैक्सिमम 18 mm के हिसाब से ही हमको यहाँ पे चलना है। और हमें हमेशा याद रखना है कि हमें 3 mm का वॉलनस इस डिज़ाइन में यूज़ करना है, तो हमको उसी हिसाब से इसकी जो ड्राफ्टिंग और मॉडलिंग है वो आपको इसी हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये एक फ्लावर मैंने बना दिया। अभी जो कुछ भी पार्ट आप यहाँ पे बनाएंगे मंडला से रिलेटेड जो भी है, तो इसको आप एक प्रॉपर तरीके से आप इसको एक जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, मेरा मंडला के जो भी से ये है लाइब्रेरी, तो जो भी आप कंपोनेंट्स बनाते हो उसको आप हमेशा लाइब्रेरी में एक्सपोर्ट करते रहो, ताकि आपको उस बार बार वो चीज़ आपके काम में आए और तुरंत आपको मिले। ठीक है, अभी इसके आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे हमको और एक पेटल बनाना है इन द सेम वे। यहाँ पे हमने जैसे हमने पेटल बनाया सेम वे में आपको पेटल बनाना है यहाँ पे भी। और इसके लिए भी आपको एक अलग लेयर को लेना है, या फिर आप यहाँ पे विविप लेयर वन में ही, सॉरी विविप लेयर जो डिफॉल्ट वन वाली है उसमें भी आप कर सकते हो, एक छोड़ के एक छोड़ के, या फिर एक नई नई ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो यूज किया था वेक्टर्स, उसी वेक्टर्स को मैं यहाँ पे वापस यूज करूंगा। यहाँ पे मैं नोड एडिट मोड में जाता हूँ और इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ और अल्ट प्रेस करके मैं इसको, पहले तो आप इसकी जो मेजर है, मेजरमेंट सेंटर के से वो आप देख लीजिए। मान लीजिए यहाँ तक लेना है तो आपको 62.014, या फिर एक चीज आप कर सकते हैं, आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि सबको सब्सक्राइब कर रहा है, सरकमस्क्राइब कर रहा हूँ अंदर बाजू से। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और ये जो है मैं इसको अपने को यहाँ तक करना है। तो एक बार ये आपका शेप जब ये हो जाए सेट, तो आपको नोड एडिट मोड में जाके आप इसकी जो है थोड़ी बहुत इसको आप जो चेंज करना चाहते हैं शेप वगैरह, हल्का सा कर्व का एडजस्टमेंट वो आप कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे इसकी जो हाइट है 18.8 हो गई है। इसको मैं वापस 18 कर देता हूँ। वापस इसको जमीन से मैंने यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। चलो, तो फिर हमने इसको जहाँ से तोड़ा था वो वाला सेगमेंट हम इसको वापस जोड़ देते हैं विद स्ट्रेट लाइन। थोड़ा यहाँ पे यहाँ से मैं इसको तोड़ ही देता हूँ, थोड़ा ऊपर लेके इसको ऊपर जोड़ देता हूँ। ठीक है, तो वापस हमें यहाँ पे स्क्रीन का यूज करना है। देखिए ये अप्लाई भी हो गया। इस व्यू में आप इसको देख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे ये जो बना रहे हैं एक मैक्सिमम आउटपुट मिलने के हिसाब से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप इतना जितना नीचे रखना चाहते हैं, और मान लीजिए मुझे ये और भी नीचे से लेने का है तो आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इस प्रकार आप इसको, ठीक है, इसके बाद आप इसको अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। अभी हम लोग जो है इसकी पेटल्स बनाएंगे। तो ये यहाँ पे पेटल्स के लिए मैं ऑलरेडी यहाँ पे है वेक्टर्स ड्रॉ किए हुए, पर उसको मैं पहले जिस तरह हमने यहाँ पे ऑफसेट लिया था 1.5 mm from both side, because we are using 3 mm ball nodes, so by considering that, so उसके हिसाब से हमको we need to use proper drafting। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1.5 mm बोथ साइड लेके ऑफसेट करता हूँ और इनसाइड 0 कर देता हूँ। ठीक है, सॉरी, इसको भी हमें थोड़ा सा ऊपर लेके उसके बाद आपको इसको, ठीक है, यहाँ तक लेते हैं और इसको भी हम लोग यहाँ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग करेंगे इनसाइड वेक्टर 0, और यहाँ पे कुछ वेक्टर्स है हमारे, इनको मैं हल्का सा अंदर ढकेलूंगा और इनको भी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ट्रिम कमांड को यूज करूंगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे से कोई भी एक सेगमेंट आप सिलेक्ट करके उसको आप डिलीट करके उसको आप ज्वाइन कर दो और 0 आउटसाइड द वेक्टर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको वापस थोड़ा सा शेप दे देते हैं, जैसे हमने नीचे वाले जो पेटर्न्स को बनाया था सब दिए थे, सेम प्रकार हम लोग यहाँ पे भी देंगे। इसके बाद वापस आपको 0 आउटसाइड द वेक्टर करना है।
यहाँ पे आप एक लाइन दिख रही है, देख रहे हैं, इसको भी आपको हल्का सा अपडेट करना है बॉर्डर में दो साइड। अभी यहाँ पे हमने जो ये बनाए हैं इनको हल्का सा हमको लेना पड़ेगा। ग्रूस ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लेता हूँ। अभी जो है मैं इन सबको सिलेक्ट करूँगा। ठीक है, यहाँ पे 3 है, जैसे मोर लिमिट लेके आप सीधा 90 डिग्री कर दो। ठीक है, इससे होने के बाद आप वापस सीधा कर दो। ठीक है, तो इसको होने को ये सेकंड आपको मिल गया। अब इस बजट को भी आपको लिख लीजिए यूज करके, तो भी आपको देखिए सिमिलर वे में आप यहाँ पे अब हमको 1 2 3 3 से 12 बार आप इसको घुमाना है, 12 बार। 12 टाइम वी हैव टू rotate it along the center of rotation. ठीक है, it is already 0 0 since we have selected the center as the origin। यहाँ पे हमने सेंटर पे ही लिया था ओरिजिन, इसलिए हमको सेट करने की कोशिश। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 12 कॉपीज हमने यहाँ पे कर दिए हैं। अब इसको आप 18 में अप्लाई करके टेस्ट कर सकते हैं। सभी पेटल्स के बीच में 3-3 mm का गैप है, उसके ऊपर जो भी क्रूज है वो भी 3 mm के विड्थ के हिसाब से बनी हुई है। तो हमने यहाँ पे जो कस्टमर की कंडीशन है मैक्सिमम आउटपुट विथ मैक्सिमम थिकनेस की जो कंडीशन है वो हम लोग इस प्रकार सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो आपको भी इसी प्रकार आपका जो है स्टार्ट इनिशिएटिव वो इसी प्रकार होना होता है। ठीक है, तो इसको भी मैं अभी लाइब्रेरी में प्रस्तुत करता हूँ। यहाँ पे रिलीज ठीक है, तो एक कंपोनेंट मेरे लाइब्रेरी में इस प्रकार आप कंपोनेंट में कंपोनेंट बनाते जाइए और लाइब्रेरी में ऐड करते जाइए, तो आपकी लाइब्रेरी हर बार भरी भरी हुई और हमेशा आपकी काम जो है जो भी नया नया डिज़ाइन आपको मिलेंगे इन फ्यूचर, तो उस टाइम पे आपको उसकी मदद हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे और एक लेयर ले लेते हैं, लेयर नंबर 3 इनवर्स हाई मोड, और इसको भी एक पेटल बनाना है जो कि पत्ते की शेप में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पहले तो इसको कॉपी कर लेता हूँ, सिलेक्टेड लाइन यहाँ पे कॉपी हो गया हमारा। अभी यहाँ पे ये जो पत्ता है वो स्टार्टिंग में यहाँ से नीचे से थोड़ा ऊपर 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 जाके यहाँ से वो फिर वापस नीचे गया है, तो इसी हिसाब से हमको जो है उसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक ऑफसेट सर्किल ड्रॉ कर लेता हूँ।
क्योंकि अभी यहाँ पे मैंने बोथ साइड ऑन रख दिया था इसलिए ये यहाँ पे था। ठीक है, अभी आपको जो है इसका इनर यहाँ से हम लोग इसको यहाँ से हम इसको नीचे ले जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे गाइडलाइन डाल देते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं ले लेता हूँ एडिट गाइडलाइन में 3 लेवल की रिलेटिव गाइडलाइन, ताकि हमें वॉल हाइट के बारे में एग्जैक्ट पता चले। ठीक है, तो ये वॉल हाइट हमारी 3 है होगी। इसके बाद हमारा कर्व जो है चालू हो जाएगा। और एक चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ से 18 mm की और एक गाइडलाइन डाल दो, ताकि आप एग्जैक्ट मैक्सिमम पॉसिबल जो शेप है वो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ से इसको मैं चालू करता हूँ, सीधा स्ट्रेट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको हल्का सा एक बार दे देता हूँ, सीधा यहाँ पे हम लोग इसका सीधा इसको यहाँ से हम लोग ठीक है। इसके बाद वॉल हाइट आएगी। ठीक है, इसको आपको पूरे टॉप को यहाँ पर ये इसको थोड़ा हाइट जो भी। ठीक है, एकदम स्टीप रहना चाहिए। देखिए आ गया, यहाँ से सीधा ओरिजिन को यहाँ पे जोड़ दो। ठीक है, तो अभी आपको मालूम ही होगा हम लोग वापस क्या यूज करने वाले हैं, स्पिन कमांड, सेम चीज वापस। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिन कमांड का यूज करेंगे। आप देख ही सकते हैं कि इस प्रकार इसको निकाला है। ठीक है, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अभी इसको सबसे पहले रोटेट करने से पहले हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। ये पत्ते के टोटल 20 पीसेस हमको लगेंगे। यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये ओवरलैप हो रहा है। तो इस कंडीशन में आपको यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखी है। तो मैं सिंपली पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया उसका आउटर मोस्ट। अभी ये जो भी लाइन मैंने ड्रॉ करी है, इसको आपको लेने का है ऑफसेट 1.5 mm का। ठीक है, अभी ये जो था पुराना वाला, तो पहले हम लोग करिए इसको आप करिए यहाँ से चेंज करिए। तो ये होनी चाहिए आपकी गैप बराबर।
मैं यहाँ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे एक चीज आप अपने ऑब्जर्व नहीं किया कि हमारा जो कर्व है और थोड़ा यहाँ पे बना होता है, जैसे ये यहाँ तक है इसका कर्व हमारा इधर तक ले लिया हमने। ठीक है, एक चीज कर सकती है यहाँ पे लिफ्ट टूल कटर लेके सीधा डिलीट कर दो या फिर कट पेस्ट कर दो। इसके बाद आपको आगे करके आगे तक बनाना है और सेम चीज ठीक है हो गया स्कूल का बंद वापस यूज। इधर से अपन तो ये हमने यहाँ पे गैस डाल दिया। ओके, अभी ये गैप के अंदर की मटेरियल जो है वो है यूजिंग 0 लेके मैंने इसको क्लिक कर दिया। अब ये जो हमने बनाया था इसको मैं हल्का सा फ्री करूँगा। मैं यहाँ से अगर इसको दबाऊंगा तो एक ही साइड से दबेगा। अगर मैं इसको अल्ट प्रेस करके सॉरी नॉट अल्ट इट शिफ्ट not shift, I think it is control. Yes, control. No, sorry, not in this. You have to do it from this. You will shift. फिर एक चीज कर सकते हैं, कंट्रोल से यहाँ देखिए या अल्ट प्रेस करके इसको आप राउंड डाउन करिए और नीचे दिखाना। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा उसके अंदर दबा दिया है। इसके अंदर भी और एक कर गया है जिसे हमने निकाल नहीं थी, फिर भी हमें इसको और देखना पड़ेगा ताकि वो अंदर का कर भी दिखना चाहिए। इसी तरह इसको और कर देगा। अब ये जो वेक्टर है इसको हम लोग रीएडजस्ट करते हैं। यहाँ तक आप इसको ले सकते हैं या यहाँ से छोड़ दिया मैंने किसी कट, यहाँ से छोड़ दिया कर देता है। ठीक है, मैंने स्मूथ करने के बाद इसका हल्का अंदर की तरफ लगा दीजिए, थोड़ा नीचे की तरफ भी ले लीजिए। उसके बाद आपको मालूम है 1.5 दिया इसका जो भी कुछ बन रहा है इसको भी हल्का सा दे दीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर थोड़ा सा आ जाएगा। हल्की पेज में तो इसको थोड़ा सा अंदर ही इसे भी यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, अब इसको आप वापस मिरर करेंगे। मिरर हो गया, उसके बाद आपको जो बटन यूज करना है जैसे यहाँ पे ओवरलैप हुआ है इसको आप इग्नोर मत करिए, तो जैसे कट कर लीजिए और इसको आप से स्मूथ कर करिए या फिर इस जो एंकर पॉइंट है उसको थोड़ा
इंतजार में ऑन हो जाएगी। अभी जो कुछ भी हमने बनाया है इसको तो पहले आप अभी यहाँ से भी क्लिक करिए, यहाँ से ओके, यहाँ से भी बन गया, थोड़ा आगे कर दीजिए क्योंकि नीचे से भी कट हो गया, यहाँ से कट हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं एक फाइल इंसर्ट कर देता हूँ, ऐसे सी प्रेस करके मैंने इसको कट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली ये दोनों का मैं इस्तेमाल कर देता हूँ, ये मैं इसको यहाँ इसको जोड़ूंगा, क्योंकि ये वाला ले कट कट join with close with zero आउटसाइड। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मेरी जो शेप रिक्वायर्ड थी वो मैंने बनाया है। ठीक है, इस शेप को आप हल्का सा नीचे की तरफ लो करिए, हल्का सा, इसमें आपको हॉरिजॉन्टली ऑन रखना है। ठीक है, ये मेरा हल्का सा मैंने की तरह कर दिया। अब इसको मैं मूव करूँगा, इसकी जो एजेस है वो मैं कर देता हूँ। ठीक है, इसी प्रकार आपको भी इसको मूव करना है। एक चैन करके जरा काम आते सामने कर रहे हैं यहाँ पर की तरह इसको लिख देते हैं, एक बिलेट पेजेस की तरह, ताकि सबको इसको सीधा देखिए यहाँ पे ये हो गया। अभी मेरे पास इसको और छोटा सा करिए, ये क्या था, इसको भी हल्का सा अंदर और दीजिए। उसके बाद आपको इसको देखिए जाके सब्ट्रैक्ट कमांड यूज करके इसको आपको, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े डिब्बे दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे आप ग्रू दे दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, डिजाइन में हल्का सा लुक थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देखिए ये जो गड्ढे हैं इससे अच्छा तो मुझे ये यहाँ पे और यहाँ पे ये दो केसेस में आपको ग्लू यूज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर इफेक्ट आएगा, मतलब देखने में वो अच्छा दिखेगा, जैसे कि ये दिखा। ठीक है, इसको आप 50 डिग्री या फिर 50 या फिर 56 तक रखिएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, चलिए इसको भी कर देते हैं, डिफिकल्ट बाद में अपन वापस इसको चेंज करके देखेंगे। इससे अच्छा इसको मुझे अपनी चेंज कर, चलो जाने दो। तो यहाँ पे मैंने इसको रेड को भी कटर यूज करके इसको सेपरेट किया मैंने बेस प्लेन से। अभी इसको मैं रोटेट सिलेक्ट करके इसको मैं रोटेट एंड कॉपी करूँगा। इसकी मुझे 20 कॉपीज चाहिए। अभी जो 20 कॉपीज मुझे दिख रहे हैं वे सब इक्वली स्पेस्ड है, कॉम्पैक्ट मैनर में। ठीक है,
अब यहाँ पे एक पैटर्न कर सकते हैं कि ये दोनों के बीच में यहाँ पे डिस्टेंस मुझे कम चाहिए, तो आप यहाँ पे एक चीज कर सकते हैं, आप इसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं और इसको हल्का सा यहाँ से बाहर ले आइए और इसको यहाँ से हल्का सा बाहर ले आइए और ये जो चीज़ है इसको अंदर से थोड़ा और इस प्रकार रखिए। अभी आप अगर इसको रोटेट एंड कॉपी करोगे तो आपको देखिए जो गैप था कम 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 हो जाएगा, एक शार्पनेस आ गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ठीक है, अभी इसको आप पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं हमारा मंडला का जो पैटर्न है इस प्रकार दिख रहा है। और आपको ये पसंद आया होगा। अभी ये जो भी कुछ हमने बनाया है इसको भी आप सीधा डाल दीजिए अपने लैंग्वेज में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अभी वापस जो सबसे स्टार्टिंग की डिफॉल्ट लेयर है उसमें जा रहे हैं, क्योंकि क्या है हर एक चीज़ के लिए आप नए 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 लेयर लेके आओगे तो सिस्टम आपका थोड़ा स्लो चलेगा, फिर थोड़ा लोड आ सकता है। ठीक है, थोड़ा सा फिजिबल होने के लिए मैंने इसको स्टार्टिंग के लेयर में ही करने का सोचा। तो आप लोग यहाँ पे ये जो चीज़ है ये जो छोटा सा पत्ता है इसको हम लोग बनाएंगे। सो यहाँ पे शेप को बनाने के लिए मैं एक आर्ट बनाता हूँ और इसी आर्ट को मैं इस लाइन के अलावा कर देता हूँ। चलिए आपके लिए मेरे प्लेयर अलग से भी देते हैं। ठीक है, एक चीज़ आप कर सकते हैं, एक सबसे पहले तो क्रॉस सेक्शन बनाएगी वो इसको मेल कर लीजिए और कॉपी करिए। इसी प्रकार का वो जो शेप है यहाँ पे क्रॉस में। ठीक है, इसको थोड़ा सा वाइट ऐसा ऐसे ऐसा वाइट होती है। और इसके बाद आपको यहाँ पे अभी यूज़ करना है सबसे ज़्यादा यूज़ किया हुआ जाने वाला आइटम पूरे पे। यहाँ पे आप स्टार्टिंग में प्रीमियम दे सकते हैं या प्रीमियम भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टोटल आ जाता है। ठीक है, मेरे हिसाब से 3 और 15 का कॉम्बिनेशन अच्छा दिखेगा। वो जो एक स्टिफनेस आता है एंगल है जो ये यहाँ पे भी इसके हिसाब से लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज कर सकते हैं कि ये कमांड यूज करके थोड़ा प्रेशर कम कर लो।
यहाँ पे ये इसका बढ़ा दो। ठीक है, तो ये हो गया आउटपुट 0, ये हो गया 27 का जो मैंने था। अभी इसको भी 50 मिनट तीसरी बात करते हैं। ठीक है, तो ये होगा बन गया। अभी इसको भी कटर कर यूज करते हैं। इसके भी आप कितने साथ दे सकते हो आपको बताएंगे। इसको भी आपको रोटेट है, कॉपी करना है। तो ये आपको कॉपी हो गया और इसको आप पेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमारा जब तक अपना हो गया। अभी एक सर्कल बनाना है।